बच्चे हिंट दे देते हैं हमको पहले से कि हम लोग डिप्रेशन में हैं या सैडनेस है। वो उनकी बातों से कोने में रहना शुरू हो जाते हैं, अकेले रहना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा खा जाते हैं, अपने दोस्तों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। बड़ा पहाड़, एक बड़ा पहाड़, पहाड़ पर पेड़, पेड़ पे डाली, पेड़ पे डाली, और वर्कशॉप एक्चुअली हमारी तरफ से एक एफ़र्ट है। हम लोग ने यहाँ पर टीचर्स को सिखाया है कि हम लोगों ने एक करिकुलम डेवलप किया है सोशो इमोशनल लर्निंग के ऊपर, जिसमें हम लोग कैसे बच्चों को बचपन से ही इन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं कि कैसे कोई भी एक भावना अच्छी या बुरी नहीं होती है, मगर उन भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाएँ। कभी गुस्सा आए या कभी किसी से घृणा आए, कैसे उन भावनाओं को ठीक से समझें, उसको एक्नॉलेज करें और कैसे उन भावनाओं को एक सही दिशा में लेकर जाएँ। तो हमने इन वर्कशॉप में आज टीचर्स को ये समझाया कि कैसे स्कूल लेवल से ही हम लोग को इस पर काम करना चाहिए। आज जो हम रोड रेज देखते हैं या बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्ज़ाम जैसी चीज़ में स्कूल में फ़ेल हो जाते हैं और उनको लगता है लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कैसे पर्सिवियरेंस या रेजिलियंस के थ्रू हम लोग अपने करिकुलम में कुछ स्टोरीज़ डालते हैं। बच्चे वो स्टोरीज़ पढ़ते हैं, कैसे उनको बोलते हैं कि सिर्फ छोटी दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। छोटी छोटी चीज़ों पर बड़े बड़े तरीके से रिएक्शन देना, उस तरीके से गुस्सा दिखाना, उदास हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। कैसे इन सब चीज़ों के लिए हम इनको नियंत्रण में लेकर आए और कैसे हम लोग अपने अंदर कुछ ऐसे गुण, पेशेंस या फॉरगिवनेस और इंक्लूसिविटी। हमारा देश इंडिया एक ऐसा नहीं है जो सिर्फ हिंदुत्व को मानता है, उसमें हर तरीके के लोग रहते हैं यहाँ पर, मोटा पतला, छोटा बुज़ुर्ग, छोटी उम्र का, बड़ी उम्र का, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कैसे हम लोग इकट्ठे एक साथ मिलकर रह सकते हैं। दीप्ति गुलाटी। मैम क्या आज बताया आपने, क्या एक्चुअली ये 2 दिन की वर्कशॉप थी, कार्यशाला थी टीचर्स के लिए। तो हमारा एक पाठ्यक्रम है जिसको हम सार्वभौमिक नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बोलते हैं, अंग्रेज़ी में यूनिवर्सल एथिक्स एजुकेशन। इसमें ये है कि जो वैल्यूज़ या वर्च्यूज़ हैं जो यूनिवर्सल हैं, मतलब जो सार्वभौमिक हैं, पहले थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे प्रसन्नता है, जैसे करुणा है, जैसे किसी का दुख बांटना है, किसी गिरे हुए को उठाना है। अगर हम बच्चे को शुरू से ये बात बताएं तो वो आगे चल के हमें ये संभावना होगी कि वह अच्छा एक इंसान बनेगा। तो हम ये यूनिवर्सल एथिक्स की वर्कशॉप करने आए थे यहाँ 2 दिन की। इसमें हमने सोशल और इमोशनल लर्निंग, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम इसको उसमें से भी लिया हुआ है और परम पावन दलाई लामा जी की जो टीचिंग्स हैं उनकी इंस्पिरेशन से ये प्रोग्राम तैयार हुआ है। किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ पर आधारित है, हमारे जो मूल्य हैं उन पर आधारित है। तो हमने पहले टीचर्स को उनके भावनाओं के बारे में समझाया कि भावनाएं क्या हैं, हमारे अंदर उठती हैं तो क्या वो सकारात्मक हैं कि नकारात्मक हैं, और अगर वो उनसे हमें कष्ट होता है तो वो क्या है, उनको हम कष्टदायी भावना बोलते हैं। फिर हम अपने में संयम कैसे ला सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा रोड रेज की बात हम करते हैं, सड़क पे तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, दूसरे ने रोका, नहीं रोका, उसने आके मार दिया। इस तरीके की चीज़ों में हम संयम कैसे ला सकते हैं। जब संयम आ जाए हमारे जीवन में तो फिर हम अपने में सद्गुण कैसे बढ़ा सकते हैं, फिर हम सद्गुणों की बात करते हैं। और एक बार सद्गुण जैसे संतुष्टि, जैसे पेशेंस जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ के लिए संतोष लाना, किसी के लिए कृतज्ञता का भाव जताना, फिर हमने इन टीचर से सद्गुणों की बात की। और फिर हम आए करुणा पे। करुणा क्या है? एक होती है सहानुभूति, सिर्फ देखकर निकल जाना कि अरे इसको चोट लगी है। एक होती है समानुभूति, अपने को उस जगह पे रखना, उसका दुख समझना। लेकिन करुणा सबसे बड़ा है, अपने आप को उस जगह पर रख कर समझना और फिर उसकी तकलीफ़ को दूर करना। फिर हमने ये समझाया। और फिर हमने विवेक क्या होता है, डिसर्नमेंट, सही बुरे की समझ बच्चे में कैसे आए, टीचर्स उसको कैसे समझाएगा। और अंत में सार्वभौमिक जिम्मेवारी कि हम अपने परिवार की, समाज की और फिर कैसे दुनिया की जिम्मेवारी समझ ले सकते हैं। तो ये पूरा पाठ्यक्रम इन चीज़ों से, इन 5 कॉम्पोनेंट से, संयम, सद्गुण, करुणा, विवेक और सार्वभौमिक जिम्मेवारी से बना है। तो इसकी आज हमने 2 दिन में बात करी। सो बेसिकली हमारा जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ज़्यादा
ध्यान देता है, या बच्चों को हम सिर्फ ये समझाते हैं कि अच्छा ये सीख लो, ये समझ लो, रट्टा मार के पढ़ लो, बट ये सब एक दिमाग का एक भाग है जिस पर हम एजुकेशन सिस्टम हमारा फोकस करता है। बट हमारा करिकुलम बेसिकली बच्चे की होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस करता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर टू लिव आवर लाइफ, बट उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जब IQ की बात करते हैं तो IQ के साथ साथ EQ जो इमोशनल क्वेश्चन होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन भी उतना ही ज़रूरी है ताकि बच्चे की पूर्ण तरीके से डेवलपमेंट हो सके। अगर वो अच्छा डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर ही अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा साथ में इंसान भी हो। हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं होती, या वो इतना रूडली बात करते हैं या रूडली बिहेव करते हैं। सो ये सब स्किल्स और वैल्यूज़ हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि आप बड़े इंसान बनो, बट उसके साथ साथ एक हेल्दी, खुश, कंपैशनेट इंसान भी बनो। दैट्स आवर एम ऑफ